नमस्कार दोस्तों। अब देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए। देखिए 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 13 होने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होंगे? तो कौन? क्या जॉर्ज यूल थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, या ए.एम. होम थे, या दादाभाई नौरोजी थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या हुआ? तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होंगे? वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी होंगे। कौन होंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी होंगे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए कांग्रेस की जो स्थापना होती है तो कब होती है? ये 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में। किसने की थी? ए.एम. होम ने की थी। तो सही आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। क्या होगा? पहले अध्यक्ष कांग्रेस के कौन होंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? कौन सा? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? क्या हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या बाबर ने? तो किसने चलाया था? सही आंसर क्या होगा? तो किसने चलाया था? 2 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने चलाया था? ये अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। बाबर कौन था? देखिए बाबर 1526 में। कब? 1526 में इसने प्रथम कब पानीपत का युद्ध लड़ा, प्रथम युद्ध लड़ा था। कौन सा? प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा था। इससे इसमें क्या हुआ था भारत में? इसमें जो मुगल सम्राट थे, मुगल की नींव पड़ी थी। किसकी पड़ी थी? मुगल की नींव पड़ी थी भारत में। किसकी? मुगल। मुगल सम्राट किसने डाली थी? बाबर ने। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? ये अकबर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए संस्कृत पुस्तक कौन सी? जुम्मावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन होंगे इसके लेखक? क्या नंदी तिमामा होंगे, तेनाली राम होंगे, कृष्ण देव राय होंगे, या अलासीनी, कौन सा? अलासानी पांडेन होंगे? तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन है इसके लेखक? कृष्ण देव राय होंगे। कौन होंगे? कृष्ण देव राय होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कौन सी प्लैंगरेट प्लैंगरेट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? तो किस खेल से संबंधित होगा ये? क्या स्कूबा ड्राइविंग से होगा, बास्केटबॉल से होगा, तलवारबाजी से, या शतरंज से? तो किस खेल से संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा 4 का? जल्दी बताइएगा। तो किससे संबंधित होगा? ये बास्केटबॉल से होगा। किससे होगा? बास्केटबॉल से। सही आंसर क्या होगा? तो बी से होगा। 4 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या भारत के उपराष्ट्रपति? तो वो कौन करते हैं? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो वो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 5 का क्या होगा? ए। क्या होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत के किसी भी राज्य में मरुस्थली और बागवान, कौन सा? बागन मैदान पाए हैं? किस में पाए जाते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, राजस्थान में, या अरुणाचल प्रदेश में? तो किस में पाए जाते हैं? ये सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी बताइएगा। तो किस राज्य में? राजस्थान में पाए जाते हैं। किसमें? राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 6 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, के साथ कहता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? स्ट्री हिंद, कौन सा? स्ट्री हिंद पुणे में आयोजित हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? तो पुणे में हुआ है। तो किस में कौन से? देखिए भारत और किसके बीच हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के बीच, अमेरिका था, जापान था, या चीन के? तो किसके बीच हुआ? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। 7 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 7 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हाल ही में कहाँ भारतीय सड़क कांग्रेस, कौन सा? सड़क कांग्रेस के 83 में, कौन से? 83 में वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया है? तो कैमे नंबर का? ये 83 में है। तो कहाँ पर हुआ है? क्या नागपुर में, रायपुर में, इंदौर में, या गुवाहाटी में? तो कहाँ पर हुआ है? सही से क्या हुआ? 8 का कहाँ पर हुआ है? जल्दी बताइए। तो कहाँ पर? रायपुर में। कहाँ पर हुआ है? रायपुर। कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, भारत के प्रमुख स्टेडियम में से एक
कौन सा स्टेडियम में से एक नरेंद्र मोदी कौन सा होगा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो किसमें होगा? कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। कौन सा होगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो कहाँ पर है ये? क्या नई दिल्ली में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में या सूरत में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा नौ का? तो कहाँ पर होगा ये? अहमदाबाद में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। इसका पहले नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम था। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा नौ का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहता है? लॉन्ग वट टू फ्रीडम कौन सी है? लॉन्ग वट टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है ये आत्मकथा? जल्दी बताइएगा। तो किसके द्वारा लिखी गई है ये? क्या मुनव्वर गद्दाफी के द्वारा, नेशनल मंडेला के द्वारा, टेम्समोड टूटल के द्वारा, रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर क्या होता है इसका? तो किसके द्वारा ये? नेशनल मंडेला के द्वारा। किसके? नेशनल मंडेला के। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित होगा? क्या पटना में, आगरा में, वाराणसी में या बोध गया में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 11 का? जल्दी बताइएगा। तो कहाँ पर होगा ये? जल्दी बताइएगा। तो कहाँ पर होगा? बोध गया में होगा। कहाँ पर होगा? बोध गया में। सही आंसर क्या होगा 10 का? तो 11 का क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कहता है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर होगी? क्या लखनऊ में, दिल्ली में, आगरा में या चंडीगढ़ में? तो कुतुब मीनार कहाँ पर होगी? जल्दी बताइएगा। 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर होगी? दिल्ली में होगी। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में होगी। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 1921 में कितने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षण संस्थान की स्थापना की? तो किसने की थी ये? क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने, मदर टेरेसा ने, विनोबा भावे ने या स्वामी चिन्मयानंद ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? कब की थी ये? 1921 में। तो सही आंसर क्या होगा? किसने की थी ये? जल्दी बताइएगा। 13 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 13 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो कौन सी भाषा होगी जो सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी होगी? क्या स्पेनिश होगी, अंग्रेजी होगी, संस्कृत होगी या फ्रांसीसी होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो सभी भाषाओं की जननी है वो कौन सी होगी? वो संस्कृत होगी। कौन सी भाषा होगी? संस्कृत। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 14 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्पेशल ओपनिंग कौन सा? ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो किसमें? स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने के लिए किसमें? ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? क्या 12 वर्ष होनी चाहिए, 15 वर्ष, 8 वर्ष या 18 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए? कितनी? 8 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 8 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कितनी होनी चाहिए? 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 क्या कहता है? भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? क्या कच्छ के रण में, लद्दाख में, हरियाणा में या थार में? तो कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 16 का? जल्दी बताइएगा। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? लद्दाख में। ठंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 16 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कौन सा सोनो रन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में होगा ये? क्या एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में? जल्दी बताइए। तो किस महाद्वीप में होगा? जल्दी बताइएगा। 17 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है ये? किस में होगा ये? उत्तरी अमेरिका में होगा। किस में होगा? उत्तरी अमेरिका में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 17 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। तब पुलिस, कृषि और सिंचाई कौन सी? पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो किस अनुसूची से संबंधित होंगे? क्या संघ अनुसूची से, समवर्ती सूची, केंद्र अवरिष्ठ संघ शक्ति से या राज्य सूची में? तो किस में आते हैं? सही आंसर कौन देखिए? पुलिस, कृषि और सिंचाई। तो किस में आते हैं? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किस क्षेत्र में आते हैं ये? राज्य के किसमें? राज्य की सूची में आते हैं। किसमें? राज्य सूची में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। 18 का क्या होगा? डी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। तो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है, तो कौन सा नहीं लिखा गया, क्या रत्नावली, विक्रमोशियम या नागानंद या प्रियदर्शिका। तो कौन सा नहीं लिखा गया है पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा 19 का, जल्दी बताएगा। तो कौन सा, ये रत्नावली भी, नागानंद भी, प्रियदर्शिका भी, लेकिन विक्रमा मोशिमिया नहीं लिखा गया। तो ये किसका, कालिदास का। ये किसने लिखा है, कालिदास। इसका लिखा हुआ है कालिदास का, कालिदास का होगा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। कौन सा होगा सही आंसर, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में प्रावधान है, कि अनुच्छेद 61 में, 63 में, 62 में या 65 में। तो किस में होगा सही आंसर क्या होगा 20 का, तो किस आर्टिकल में है इसका, इसमें 63 में। किस अनुच्छेद में, 63 में। किसमें होगा, 63 में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 20 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 क्या कहता है, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर कौन सा है। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासन काल के दौरान बनाया गया था। तो किसके बनाया गया था ये, क्या इंद्र तृतीय के, कृष्णदेव प्रथम के, अमोशवर्धन के, अमोश वर्ष के, या गोविंद तृतीय के। तो किसके कार्यकाल में बना था ये, सही आंसर क्या होगा, किसका जल्दी बताएगा। तो किसके, कृष्णदेव प्रथम के, किसके, कृष्ण फर्स्ट के कार्यकाल में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 21 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 का कहता है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको, बौद्ध को। तो किस स्थान पर हुआ था, क्या कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या बोध गया में। तो कहाँ पर हुआ था, सही आंसर क्या होगा 22 का, जल्दी बताइए। तो कहाँ पर हुआ था, बोध गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बोध गया में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 22 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 से कहता है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो शल्य चिकित्सा के रूप, जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो क्या, चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को या चरक को। तो किसे जाना जाता है, सही आंसर क्या होगा 23 का, जल्दी बताइएगा। तो किसे जाना जाता है, वो सुश्रुत को। किसे, शल्य चिकित्सा का जनक किसे, सुश्रुत को कहा जाता है। किसे, सुश्रुत। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 23 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 का कहता है, अप्रत्यक्ष स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है। तो कौन सा होगा, किसके, राष्ट्रपति के द्वारा, किसमें, अप्रत्यक्ष स्थिति में। तो कौन सा होगा, क्या भारत की आकस्मिक निधि होगी, भारत का सामकेश कोष होगा, या आपातकालीन निधि होगी, या भारत का सार्वजनिक खाता होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 24 का, जल्दी बताइए। तो क्या होगा, वो भारत की आकस्मिक निधि होगी। कौन सी होगी, आकस्मिक निधि होगी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 24 का, सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है। तो देखिए 1995, 1996 में, 1994 या 1993 में। तो कब होती है, सही आंसर क्या होगा 25 का। तो कब हुई थी, जल्दी बताइएगा। तो कब होती है ये, 1995 में होती है। कब होती है, 1995 में। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा 25 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक हैं। तो बांसुरी के वादक कौन होंगे, क्या रवि शंकर होंगे, हरिप्रसाद चौरसिया होंगे, विश्वल्लाह खां होंगे, या एम.एस. सुब्बलक्ष्मी होंगी। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 26 का, तो कौन है, वो हरिप्रसाद चौरसिया होंगे। तो बांसुरी वादक प्रसिद्ध कौन होंगे, वो हरिप्रसाद चौरसिया। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। 26 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, कौन सा पूर्वांचल हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, इसमें पूर्वांचल में नहीं है शामिल। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा, क्या पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला नहीं होगी, मणिपुर की पहाड़ियां नहीं होंगी, नागा पहाड़ियां नहीं होंगी, या मिजोरम की पहाड़ियां नहीं होंगी। तो कौन सी नहीं होंगी, सही आंसर क्या होगा 27 का, जल्दी बताइएगा। तो वो कौन सी नहीं होंगी पूछा है, तो जल्दी बताइएगा। देखिए मिजोरम की होंगी, नागालैंड की भी होंगी, मणिपुर की होंगी, लेकिन पीर पंजाब की नहीं होंगी। तो सही आंसर क्या होगा, ए सही होगा। क्या होगा 27 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 कहता है, भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी
पहली शुरुआत कौन सी अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो अपनी हॉकी में, किसमें? हॉकी ओलंपिक्स में भारत ने कब शुरुआत की? या 1928 में, 1936 में, 1932 में या 1924 में? तो कब की थी? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कब की थी? 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? 28 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में आते हैं? कौन से? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान जो है तो संविधान के किस अनुच्छेद में आएंगे ये? क्या अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 147 या अनुच्छेद 142 में? तो किस में आते हैं? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो किस में आएंगे? अनुच्छेद 124 में आएंगे। किस में आते हैं? आर्टिकल 124 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा 29 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 क्या कहता है? रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो किसे? रेल बजट को, किसे? देखिए रेल बजट को आम बजट से अलग, तो वो कौन सी समिति की? क्या जेबीपी समिति थी, एचपीसन समिति थी, या एक वर्त समिति थी, या मैकाले समिति थी? तो वो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कौन सी थी? एक वर्त समिति थी। कौन सी थी? एक वर्त समिति। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 30 का क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 कहता है भारतीय रिजर्वेशन बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है पूछा? तो कौन सी नहीं होगी? क्या? कृषि नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, निर्यात नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होगी? तो कौन सी नहीं होगी? सही आंसर क्या होगा? इसका देखिए कृषि भी है, शिक्षा भी होगी, निर्यात ऋण भी होगा, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होगी। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर 31 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 कहता है ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? क्या 1896 में, 1942, 1920 या 1900 में? तो कब फहराया गया था? सही आंसर क्या होगा 32 का? जल्दी बताइएगा। तो कब फहराया गया था ये पहली बार? तो कब? 1920 में। कब फहराया गया था ये? 1920 में। कब? 1920 में फहराया गया था। कब? 1920 में। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 32 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 क्या कहता है? किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इमरिन समझौता का समर्थन किया गया था? तो किस में किया गया था? क्या बॉम्बे में, लाहौर में, कराची में या मद्रास में? तो किस में किया गया था? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो किस में किया गया था ये? कराची अधिवेशन में। किसमें? कराची अधिवेशन। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 33 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 क्या कहता है? कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, नृत्य नृत्य जो नृत्य है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कथकली किस राज्य का होगा? क्या देखिए केरल का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, मणिपुर का होगा या असम का होगा? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा? कथकली। जल्दी बताइएगा 34 का क्या होगा? किस राज्य का ये? जल्दी बताइएगा। तो किसका होगा? ये केरल का होगा। कथकली को इसका होगा केरल का होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश का कथक होगा। कौन सा होगा? कथक होगा। कौन सा होगा? कथक होगा। मणिपुर का कौन सा होगा? तो कौन सा होगा इसका? मणिपुरी होगा। असम का कौन सा होगा? कुचिपुड़ी होगा। कौन सा होगा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी होगा। कौन सा होगा? कुचिपुड़ी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 कहता है किस देश ने कौन सा किंग किंग झाल नामक एक कौन सी हाइसोनिक हाइपसोनिक बैलिस्टर मिसाइल विकसित की है? तो किसने की है ये? क्या भारत ने, चीन ने, इजराइल ने या रूस ने? तो किसने की है? सही आंसर क्या होगा 35 का? जल्दी बताइएगा। तो किसने की है ये? रूस ने की है। किसने विकसित की है? रूस ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 35 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार कौन सा आईसीसी पुरुष क्रिकेटर विश्व कप जीता था? तो किस वर्ष में जीता था भारत ने? क्या 1987 में, 1992 में, 1996 या 1983 में? तो कब जीता था? सही आंसर क्या हुआ 36 का? तो कब जीता था? जल्दी बताइएगा। तो कब? 1983 में जीता था। किसमें? 1983 में। इस टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव की कप्तानी में। किसमें? कपिल देव की कप्तानी में। कपिल देव की कप्तानी में जीता था।
सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा 36 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 कहता है क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्रीम से मक्खन को अलग करने की जो विधि होती है तो उसे क्या कहते हैं। क्या अपकेंद्रीयकरण होता है, अपकेंद्रीयकरण होता है, क्या निस्यंदन होता है, अनुमापन होता है, या मिश्रण होता है। तो क्या होता है ये, सही आंसर क्या होगा, तो किस कारण से होती है, अपकेंद्रीयकरण से। किससे होती है, अपकेंद्रीयकरण से होती है। सही आंसर क्या होगा 37 का ए होगा। क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 कहता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो किसकी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। तो क्या किसके तहत की गई थी, ये भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, 1919 के तहत, या 1935, या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो किसके तहत की गई थी, सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा 38 का। तो किसके तहत की गई थी, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। किसके, 1919 के तहत। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 38 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 कहता है निम्नलिखित में से किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। तो नाना साहब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है। क्या बालाजी बाजीराव को, या बालाजी विश्वनाथ को, या तात्या टोपे को। तो किसको जाना जाता है, सही आंसर क्या होगा 39 का। तो किसे जाना जाता है, बालाजी बाजीराव को। किसे, बालाजी बाजीराव को जाना जाता था। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या हुआ 39 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 कहता है हॉकी की शैली कौन सी है। हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है। तो स्कूप को और किस नाम से जानते हैं। क्या स्काइल्स, ग्लिफ्स आइस के नाम, फ्री किक के नाम से, या ईआरएल पास के नाम से। तो किस और नाम से जाना जाता है, सही आंसर क्या होगा 40 का। किसके, ईआरएल पास के नाम से। किसके, ईआरएल पास के नाम से। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 का कहता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की हुई थी। तो किसकी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की पूछा है। तो किस वर्ष होती है इसकी। 1993 में, 1997, 1995, या 1999 में। कब होती है शुरुआत, सही आंसर क्या होगा 41 का। तो कब होती है, 1993 में होती है। कब होती है, 1993 में। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा 41 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन डॉट डॉट है। तो कौन सा होता है वो। क्या शीतकालीन संक्रांति होती है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, शिशिर विषुवत होती है, या वसंत विषुवत होती है। तो कौन सी होती है, सही आंसर क्या होगा 42 का। तो कौन सी होती है जल्दी बताइएगा, कौन सी, ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है। कौन सी होती है, ग्रीष्मकालीन वाली। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 42 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था। तो कब 1983 का जो विश्व कप भारत ने जीता था, तो ये किसे हराकर जीता था। क्या जिम्बाब्वे को, ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को, या वेस्ट इंडीज को। तो सही आंसर क्या होगा 43 का। किसे हराकर जीता था ये, किसे, वेस्ट इंडीज को हराकर। किसे, वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा 43 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 कहता है सलाल बागलिहार और दुल हस्ती कौन सा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर होंगी, कौन सी है, सलाल, कौन सी, बगलिहार और दुल हस्ती। तो किस पे होंगी ये, कि रावी पर, ब्यास पर, चेनाब पर, या सतलुज नदी पर। तो किस पे होंगी, 44 का सही आंसर क्या होगा, तो किस पे है, चेनाब नदी पर। किस पे होंगी, चेनाब पर। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। 44 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। 45 कहता है पॉवर्टी एंड अनरिटेन रूल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन होंगे। तो कौन सी है, पॉवर्टी इन इंडिया रिटेन रूल्स इन के लेखक कौन होंगे। क्या दादा भाई नरौजी होंगे, आर के सी दत्त होंगे, एम जी राणारे होंगे, या सुब्रमण्यम अय्यर होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 45 का। तो कौन है इसके लेखक, दादा भाई नरौजी होंगे। कौन होंगे, दादा भाई नरौजी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 45 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। मलयालम जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर हुआ है, क्या तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, या तेलंगाना में। तो कहाँ पर हुआ, सही आंसर क्या हुआ 46 का। तो कहाँ पर हुआ ये, तमिलनाडु में हुआ। किस राज्य में हुआ, तमिलनाडु में। सही आंसर क्या हुआ, ए होगा। क्या हुआ 46 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 कहता है निम्नलिखित में से किसने लंदन में
आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? क्या महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरोजिनी नायडू ने या तेज बहादुर सप्रू ने? तो किसने लिया था? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो किसने लिया था? तेज बहादुर सप्रू ने लिया था। और किसने लिया था भारत के? देखिए किसने लिया था? बी आर ए अम्बेडकर ने। किसने? अम्बेडकर ने। और तीनों में भाग लिया था। गांधी जी ने किसने लिया था? तो दूसरी में। पहली कब होती है? 1930 में। पहली कब होती है? 1930 में। दूसरी 31 में होती है। और तीसरी तीसरी 32 में होती है। कब होती है ये? 32 में। तो गांधी जी ने कब लिया था? 1931 वाली में भाग लिया था। कब? 1902 वाली में। किसमें? सेकंड वाली में। तो सही आंसर क्या हुआ? तीनों में भाग लेने वाले देखिए तेज बहादुर सप्रू और बी आर ए अम्बेडकर थी। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कहता है भांगड़ा नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो भांगड़ा किस राज्य का होगा? तो देखिए महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का या छत्तीसगढ़ का? तो किस राज्य का होगा? सही आंसर क्या होगा 48 का? तो किसका होगा ये? पंजाब का होगा। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 क्या कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसमें सबसे कम महिला साक्षरता दर होगी? क्या राजस्थान में, बिहार में, हरियाणा में या केरल में? तो किसमें होगी? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो सबसे कम पूछा है तो किसमें होगी? राजस्थान में। सबसे कम किसमें होगी? राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा होगा? वो उत्तर प्रदेश होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश होगा। सबसे कम आबादी वाला कौन सा होगा? सिक्किम होगा। सिक्किम। कौन सा होगा? सिक्किम होगा 2011 के। सबसे साक्षरता दर में कौन सा आएगा? तो केरल आएगा। साक्षरता दर में केरल आएगा। सबसे कम में कौन सा आएगा? बिहार आएगा। सबसे कम साक्षरता दर में बिहार आएगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कहता है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन भारत में लड़कियों की शादी की कानून उम्र कौन सी? देखिए कानूनी उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की थी। तो किसमें की थी? 1784 का पिस्ट इंडिया एक्ट में की थी, 1857 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में की थी, या सहमति आयु विधेयक 1891 में, या 1935 भारत सरकार अधिनियम में? तो किसमें? देखिए 10 वर्ष से कितने 12 वर्ष कर दी थी। तो किसमें की थी? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो किसमें? सहमति आयु विधेयक 1891 में। किसमें? सहमति आयु विधेयक 1891 वाले में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी 50 का। आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस है था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।